अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो ये मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट की एस्पायरेंट्स की क्यूरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो एक एक रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो सीरीज़ शुरू करते हैं जिसमें हम CSS प्रेप फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसने अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो सॉरी प्लीज़ अवॉइड वॉइसेस, बैकग्राउंड वॉइसेस, ठीक है। तो ज़ीरो से जिसने स्टार्ट करनी है वो फिर अपना जो स्टडी पाथ है वो आराम से फॉलो कर सके, ठीक है। तो ये उसका पार्ट 1 है, इसके पार्ट ज़्यादा होंगे क्योंकि फिर हम सबसे पहले हम बेसिक कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम नोट्स मेकिंग, फैक्ट बुक, न्यूज़पेपर और एक एक सब्जेक्ट फिर हम करेंगे कवर इसमें। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज, अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी CSS क्या है, या फिर हमारे पास 6 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, 6 ऑप्शनल ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि वो एक जो CSS एस्पायरेंट होता है ये उसको बेसिक सब कुछ पता होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे वो थे अकेडमी से रिलेटेड, ठीक है। कि अकेडमी हमें ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए मेरा आंसर है अ बिग नो, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, इसके मेरे पास किस सारे रीजन है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ठीक है। मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की थी जो मेरी सिटी में अवेलेबल थी CSS के लिए, ठीक है। उसमें मैंने अपना टाइम दिया था ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स, ठीक है। और जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो मैं ज़ीरो थी, ठीक है। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, नोट्स की जगह मैं बंडल बना रही थी और मुझे कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ वहाँ पे मैंने पढ़ा तो था, हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक 10 to 12 टॉपिक्स थे वो उन्होंने कवर करवा के और हमें भेज दिया। उसके बाद मैं ज़ीरो थी, क्यों? क्योंकि मुझे स्टडी में कंप्लीट हुए 2 ईयर्स हो चुके थे, ठीक है। जब 2 ईयर्स एक इंसान को जाते हैं उसकी जो बेसिक नॉलेज भी होती है ना एक, वो ख़त्म हो जाती है। और मेरा जो बैकग्राउंड था सिंपल आर्ट्स का था, ठीक है। अब सिंपल आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हो, आप एकदम से इकॉनमी स्टार्ट करवा दो जब उसको बेसिक्स ही नहीं पता है, ठीक है। तो वो फिर क्या आगे करेगा जब उसको बेसिक ही नहीं पता, बेसिक जार्गन्स ही नहीं पता उसको इकॉनमी के, तो उसको इकॉनमी कैसे खत्म वो उसको ये इकॉनमी जो है कैसे वो उस टॉपिक को ख़त्म करेगा, उसको समझ कैसे आएगी? उसको बेसिक ही नहीं पता, आप उसको सीधा जी इन्फ्लेशन और ये GDP पढ़ा के उसको फाइल करो, तो ऐसा नहीं होता। अकेडमी में 6 to 8 मंथ्स और डेली के 5 आवर्स, 3 आवर की क्लास होती थी और मुझे 45 मिनट्स जो है आने जाने में लगते थे, 45 आने में 45 जाने में, तो ये 5 आवर्स मैंने वेस्ट किए हैं अपने, ठीक है। उसके बाद फिर 6 to 8 मंथ्स मुझे लगे हैं टोटल ये सब सीखने में जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो इस सीरीज़ के थ्रू मैं आपको बताऊँगी वो सब मैंने 6 to 8 मंथ्स में बहुत ख्वाही के बाद सीखा है। इतनी मैंने वीडियोस देखी, इतना बहुत कुछ करने के बाद, बहुत जगह से गाइडेंस लेने के बाद ये क्रक्स है जो मैं आपको इन वीडियोज़ के थ्रू बताऊँगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि क्यों होता है, क्यों मैं अकेडमी से खिलाऊँ। सबसे पहले हर स्टूडेंट्स का अलग डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है। कोई आपके पास MBBS करके आया होता है, डॉक्टर होता है, ठीक है। कोई इंजीनियर होता है, किसी ने सिंपल BA किया हुआ होता है, किसी ने BBA किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये सब जब अलग अलग, ये कहते हैं ना वो एक मिसाल है कि गधे घोड़ों को एक ही लाइन में खड़ा कर देना, ठीक है। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होगा, किसी को इकॉनमी नहीं समझ आ रहा होगा, किसी को साइंस नहीं समझ आ रही होगी, ठीक है। किसी को इस्लामियात की नहीं समझ आ रही होगी, सबको, किसी को पाक अफेयर्स का कोई टॉपिक नहीं, सबको एक ही लाइन में खड़ा करके वो 12 से 15 जो है स्पेसिफिक उन्होंने लेक्चर्स रेडी किए हुए होते हैं, टॉपिक्स इनके पास होते हैं जिनको कहते हैं कि हाँ ये सबसे ज़्यादा आते हैं, वो टॉपिक रेडी करवा के और बाय बाय। आप उस बेसिक गाइडेंस आपको समझ आई है नहीं आई है, आप उनके बेसिक जार्गन्स पता है नहीं पता है, दे डोंट केयर, ठीक है। उन्होंने आपको बस पढ़ाना है ये एक स्पेसिफिक टॉपिक और आपको बाय बाय कर देना है, ठीक है। सो जो बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है जब तक आपके पास। अब वो आपने लेक्चर ले लिया, ठीक है। अभी मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, वो कह रही थी कि मैं एक ऑनलाइन अकेडमी से लेक्चर ले रही हूँ। उनके सर उन्होंने एक टॉपिक के एक सब्जेक्ट के 3-4 टीचर्स रखे हुए, ठीक है। वो टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं और सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता वो लेने का। क्यों? उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हुई कभी। हर किसी का डिफरेंट ही होता है ना, किसी ने कुछ पढ़ा होता है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा होता है। तो उस लड़की ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है। अब उसको कुछ समझ नहीं आता, बेसिक उसकी क्लियर नहीं थी और वो चाहिए मेरी फ़ीस वाकई आप अगर जाओ तो 150K तक फीसेस होती हैं, ठीक है। बल्कि इससे भी ऊपर होती हैं, इससे कम, प्लस बुक्स तो तकरीबन 2 to 3 लाख तो आपका यहीं लग जाता है। फिर आगे आपकी मॉक्स होते हैं, फिर इवेल्युएशंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपने पैसे और अपना टाइम दोनों बचाएं। आपको ये लोग बेसिक गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते, ये आपको खुद सीखनी पड़ती है। नोट्स कैसे बनाने हैं, आपके नोट्स ठीक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं, ये जो सोर्सेज बताए जाते हैं वो नहीं कवर कर सकते, ठीक है। आपका पेपर उनके थ्रू नहीं स्टैंड आउट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाई जाती है आपको, ठीक है। तो अपने ये वही 6 to 8 मंथ्स और 3 to 5 आवर्स डेली के वेस्ट होने से बचाएं आप, ठीक है। सेल्फ स्टडी करें। अब आप खुद लगा दें कि 5 आवर्स 3 to 5 आवर डेली के 7 to 8 मंथ कितना आपका टाइम यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। ये जो फिर हाँ अकेडमी जाने का मैं कब कहती हूँ, जब आप मॉक्स की प्रिपरेशन करें, ठीक है। मॉक्स में घर से देना एडवाइस नहीं, एडवाइस नहीं होगी कि मॉक्स आप घर से दें। क्यों? क्योंकि जब आप मॉक्स घर से देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और चिल होकर बेड पे बैठ के सुकून के उसमें दे रहे होते हैं। वो जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है वो नहीं होता। आप इतने मॉक्स दें कि आपको लगे कि जब आप पेपर में बैठे हो ना जाके, आपको लगे कि हाँ मैं कोई मॉक देने ही आया हूँ, ठीक है, देने आया हूँ या आई हूँ कि मैं एग्जाम नहीं चल रहा, वही मेरा मॉक टेस्ट है। तो जब ये वाली आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपको टाइम के अंदर मैनेज करना आ जाएगा, मॉक से कि हाँ इतने टाइम में मैंने ये क्वेश्चन करना है, तो ये जो आपकी मनी है ना ये वाली, ये यहाँ पे लगाएं, ठीक है। ये सेव करें, ठीक है। अकेडमीज आपका दर बेचती हैं आपको। हम खुद को बहुत ज़्यादा, इंसान का जो एक ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के काबिल है, लेकिन हम खुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। कि ये जो अकेडमीज़ है ना ये जो आपका फेयर होता है ना इसका फ़ायदा उठाते हैं कि आप तो कर नहीं सकते, यूँ है आप सब कर सकते हैं। और
अगर कोई ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके लिए ये है कि आपकी जो क्लास हो रही है ना आपकी, चाहे ऑनलाइन होती है या फिर फिजिकल होती है, तो आप ये रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, ये सीरीज़ के बाद जब आपको बेसिक्स समझ आ जाएंगी ना एक चीज़ की कि बेसिक क्या है, तो उससे क्या होगा, बेसिक आने के बाद वो रिकॉर्ड लेक्चर जब आप देखेंगे ना, फिर आपको पूरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। और जब बेसिक आपको होंगी तो आपको इंटरेस्ट भी होगा कि हाँ अब क्या बता रहे हैं। तो ये आपकी एटलीस्ट, अगर आपने 100K दिया है ना, तो एटलीस्ट आप 50% तो उसमें से आपको फ़ायदा हो, ठीक है। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेबस वगैरह पर नहीं जाएंगे, हम आ जाएंगे ऑप्शनल्स पे, ठीक है। ऑप्शनल्स का सबसे पहले, ऑप्शनल्स में हमने क्या चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड देखना होता है। जिस चीज़ में आपका बैकग्राउंड हो, जिस चीज़ में आपकी डिग्री हो, उसको सिलेक्ट करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपने वो पढ़ा होगा, 50 एटलीस्ट 30 to 50% और मे बी मोर देन डेट आपका कवर होगा, ठीक है, सिलेबस। तो आपको उसके बेसिक्स पता होंगे, आपको मुश्किल नहीं होगी, वो आप कवर कर लेंगे बैकग्राउंड जिसमें हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ सब्जेक्ट इंटरेस्ट बेस्ड, जैसे साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया मेरा, और क्या नाम है, पंजाबी हो गया। पंजाबी के अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज वो एक गुड सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा 4 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट बहुत ईजिली आपके जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप पास पेपर्स देखें, सब्जेक्ट का सिलेबस देखें यूट्यूब पे जाके। जैसे 2 सब्जेक्ट में आपको कन्फ्यूजन है, फॉर एग्जांपल पोल साइंस ले लें, ठीक है, या फिर IR ले लें, इंटरनेशनल रिलेशन। इन 2 में अगर आपको कन्फ्यूजन है, उसका आप सिलेबस देखेंगे, पास पेपर्स देखेंगे, यूट्यूब पे जाके 1-2 लेक्चर लेंगे, ठीक है। और फिर एग्जामिनर रिपोर्ट्स, जो 100 में से 90 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स जो है इग्नोर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखें एग्जामिनर उस पेपर के बारे में क्या कह रहा है। तो फिर आपको एक कंपैरिजन ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा कि हाँ मैंने इन दोनों में से कौन सा चूज़ करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्कोरिंग ट्रेंड जो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% रियल है या 100% फेक है, ठीक है, होता है। लेकिन अगर आप 2026 के पेपर्स देखें जो इस साल हुए हैं, थे तो 25 के नहीं से हुए हैं, तो उसमें क्या है, उसमें ऑप्शनल्स आपके हिट किए हैं, ठीक है। ऑप्शनल्स बहुत टफ आए थे, तो स्कोरिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं हिट हो जाता है। डिपेंड करता है सब आपके इंटरेस्ट पे और आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो कोई भी सब्जेक्ट आप जो है आप उससे मार्क्स निकाल ही लेंगे। और ये सबसे बड़ा जो मिथ है वो है ओवरलैपिंग, कि ये सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा है। कितने परसेंट, मुश्किल से 20% ओवरलैप कर रहा होगा, बाकी सब्जेक्ट पूरा अलग होता है। तो इस वाले मिथ को तो आप रहने दीजिए कि हाँ इससे ये ओवरलैप कर रहा है तो ये वाला सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर जब आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिए। अब पहले मैं आपको क्या एडवाइस दूंगी कि पहले आप अपने ऑप्शनल्स कवर करें, ठीक है। ऑप्शनल्स कवर करने की एडवाइस क्यों है, क्योंकि हमारे पास कौन से कंपलसरी ऐसे है, ठीक है, ग्रामर प्रेसी है, ठीक है, और पाक अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है। अभी करंट अफेयर्स तो आपके पूरे ईयर ही चलना है, ठीक है, ऐसे आपका पूरा ईयर चलेगा। प्रेसी आपकी पूरे ईयर चलेगी, प्रेसी एंड कंपोजिशन, ठीक है। पाक अफेयर्स में भी जो न्यू डेवलपमेंट होती रहती है वो ऐड होती रहेंगी। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि ये तो एंड में, पाक अफेयर्स और करंट अफेयर्स बाद में करेंगे, इसमें चेंजिंग आती रहती है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें ऐड करते रहने हैं, ठीक है। तो इनको एंड में करना ही बेहतर है, और ये तो डेली चलेंगे, इनमें तो ब्रेक है नहीं ऐसे और प्रेसी में, ठीक है। बाकी रह गया GS से और इस्लामियात, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ये फैक्चुअल है, और इस्लामियात में भी चेंज थोड़ी बहुत न्यूज़ होगी, वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, कंटेम्प्रेरी इशूज़ के साथ उसको करना होगा कि क्या क्या है, तो ये ठीक है। इनको आप अगर करना चाहें तो साथ थोड़ा थोड़ा इनको लेके चल सकते हैं। ऑप्शनल्स आपके जो हैं कभी भी उसका सिलेबस चेंज नहीं होता, ठीक है, कि ये डेवलपमेंट हो, वो डेवलपमेंट हो, ये वाली चीज़ ऑप्शनल्स में नहीं होती। थोड़ी बहुत फैक्ट्स ऐड करने हो तो वो एक अलग चीज़ है, वरना इतना कुछ इसमें खास नहीं होता। तो इसलिए कवर करके रख दें ऑप्शनल्स, और फिर आराम से अपना बाकी जो टाइम बचेगा उसमें अपने कंपलसरी कवर करते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि कवर कैसे करना है हमने, क्योंकि सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने एक सब्जेक्ट को कवर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका हम डाउनलोड करेंगे सिलेबस हार्ड फॉर्म में, ठीक है, प्रिंट करवा लेंगे अपने पास सिलेबस को। सिलेबस पास्ट पेपर्स एटलीस्ट 10 ईयर्स के, तो हम 2016 से ऑनवर्ड्स हम प्रिंट करवा के पास पेपर्स अपने पास रखेंगे। और एग्जामिनर रिपोर्ट्स, आई थिंक लास्ट जो हैं 3 एग्जामिनर रिपोर्ट्स आई हैं 2016 के बाद, तो हम इनको प्रिंट करवा के रखेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ये एग्जामिनर, ये जो पेपर चेक करता है, जो एग्जामिनर होता है, वो बताता है कि स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में क्या गलती की है। और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, जब वो आपको खुद बता रहा है कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, तो आपने ज़रूर इधर उधर अकेडमीज़ में जाके उनका फेयर खरीदना है। आप इससे पूछें उसका जो पास पेपर्स है ना, ये वाली चीज़, इसका आपने बनाना है एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे बनाना है मेरे पास है, आपको मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा पंजाबी का सिलेबस, ठीक है। अब मैंने पंजाबी के पास पेपर्स जो है डाउनलोड किए, ठीक है, उनसे मैंने ये एनालिसिस बनाया। इसमें सबसे पहला टॉपिक है पंजाबी ते ज़ुबान दी तारीख, ठीक है, पंजाबी ज़ुबान ते ज़ुबान दी तारीख। अब उसमें पहला टॉपिक था पंजाबी बोली दा पिछोकड़, मतलब बैकग्राउंड। अब मैंने क्या किया, 2025, ठीक है, ये 25 में बनाए थे, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया। बाकी 2025 से पीछे जितने भी क्वेश्चंस थे ना मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। ये देखिए, इसको कहते हैं पास पेपर एनालिसिस। इससे आपको क्या होता है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके पास एक टॉपिक वाइज आ जाते हैं। ये मैंने हर टॉपिक के सिलेबस किया हुआ है, हर सिलेबस का टॉपिक मैंने अलग अलग लिखा, और उस टॉपिक के नीचे वो क्वेश्चन जितनी बार आए हैं पिछले 10 ईयर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड, वो मैंने उसमें लिख दिए, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर मुझे पता चल गया कि कौन सा टॉपिक कितनी बार आया है लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है पंजाबी बोली था पिछोकर, ठीक है। मोहम्मद हाफिज़ अफ़गान का ये मैंने डॉट डॉट लगाया कि इतनी बार आया है, एक बार क्वेश्चन है तो उस पर एक डॉट, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टाइम्स आया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये वाला टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। कि 9 टाइम्स आए, ये एक टाइम आया, 1 टाइम आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सरफेस लेवल पे तैयार करेंगे, इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसकी हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। एनालिसिस से क्या होता है कि यहाँ पे आपको सारे डायमेंशंस मिल जाते हैं, सारे डायमेंशन हैं मेरे पास, ठीक है। कि ये टॉपिक मुझे इन डायमेंशन में तैयार करना है, इसमें तैयार करूँगी तो हाँ इनमें से कोई डायमेंशन आ जाएगा। जब आपको डायमेंशन मिल जाती है वो उससे बाहर नहीं आता, अगर आता भी है तो आपने बेसिक सारा कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो आप जब बेसिक कवर होता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि ऐसे, ये आपको मैंने बता दिया कि एनालिसिस पास पेपर्स का कैसे प्रेप करना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों एनालिसिस ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब यूँ आपने अपने फिर जो आपका सिलेबस होगा उसमें आपने टिक लगाना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको टिक करके उनको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और जो कम इंपॉर्टेंट होंगे लाइक ये वाले हैं, ये वाला है एक मवाद है डॉक्टर, ये एक बार भी नहीं आया तो इसको मैं बस गो थ्रू करूँगी, वो भी एंड में। ये जो टिक किए हुए टॉपिक्स हैं ये ज़रूरी है, इनको मैं पहले तैयार करूँगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले हमने सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स रखने, ठीक है। फिर लीस्ट की तरफ, मतलब जो अगर 7 to 8 टाइम एक टॉपिक आया है सबसे पहले हम उसको करेंगे, ठीक है। फिर जो 4 to 5 टाइम्स आया है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 to 3 टाइम्स, फिर सबसे लास्ट में जो 1 टाइम आया या एक बार भी नहीं आया उस टॉपिक को हम करेंगे। तो हम ऐसे अपनी तरतीब रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये सीरीज़ हमारी चलती रहेंगी। ये पार्ट 1 था तो इसमें मैंने कोशिश की आपको बेसिक्स बता दूँ, ठीक है। अपना इनको देखें, अपने ऑप्शनल सेलेक्ट करें, अपना ये वाला काम करके रखें। कल का इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो कल रिलीज़ होगा, वो कल मैं अपलोड करूँगी इस सीरीज़ का पार्ट 2, और फिर उसमें हम आगे की चीज़ें, आगे के स्टेप्स करेंगे, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी जो है आपने बात पूछनी हो तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, उसको भी मैं ज़रूर अपनी वीडियोज़ में एडिट करूँगी। तो फॉलो लाजमी करें और कल का वेट करें, कल दूसरी हमारी जो है पार्ट अपलोड होगा जब